नमस्कार। आज हम नए साझेदार के प्रवेश वाले अध्याय में से ख्याति के लेखांकन वाला बिंदु है उसको पढ़ने वाले हैं कि जब एक नया साझेदार लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आता है उसे हम ख्याति कहते हैं। अब ख्याति के मूल्यांकन के लिए हमने एक वीडियो पहले बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मूल्यांकन की सभी विधियों के बारे में बताया गया है प्रश्नों सहित। आज हम जो नया साझेदार ख्याति लेके आता है उसका लेखांकन का अध्ययन करेंगे कि जब एक साझेदार नकद में ख्याति लाता है, जब एक साझेदार नकद में ख्याति नहीं लाता है तो किस प्रकार से पुस्तकों में हम लेखांकन करते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ख्याति का लेखांकन करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे व्यवसाय में ए और बी दो साझेदार है जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है और सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया और सी है वो ख्याति के 10,000 रुपये लेके आता है। कितने? 10,000 रुपये। अब ख्याति के लेखांकन के लिए मैंने 3 नंबर दिए हैं, 3 तरीके हो सकते हैं कि जब नंबर 1, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है। नंबर 2, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है। और जब नया साझेदार ख्याति की कुछ राशि नगद लाता है। तो तीनों स्थितियों में हम लेखांकन पुस्तकों में किस प्रकार से करेंगे। देखिए, नंबर 1 कि जब साझेदार ख्याति की पूरी राशि नगद में लेके आता है तो क्या क्या प्रविष्टियाँ होंगी वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो ख्याति जो नगद में लाता है, 1 नंबर पे देखिए कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तो क्या प्रविष्टि होती है। 1 नंबर प्रविष्टि होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कि जो ख्याति की राशि वो नगद लाया है उसकी हमने प्रविष्टि कर दी 10,000 रुपये की। अब सी है वो 10,000 रुपये लेके आए तो 10,000 रुपये की प्रविष्टि कर दी। फिर कि जो ये ख्याति नया साझेदार लेके आता है इसको कौन प्राप्त करेगा। इसको पुराने साझेदार प्राप्त करेंगे अपने त्याग के अनुपात में, यानी जो पुराने साझेदार जिसने त्याग किया है वो ही ख्याति प्राप्त करेगा। अब इस प्रश्न में ए और बी दो साझेदार है और दोनों त्याग करें हैं तो दोनों को प्राप्त होगा। यदि ए त्याग करता है तो ख्याति की पूरी राशि ए को प्राप्त होगी और यदि बी त्याग करता है तो पूरी की पूरी ख्याति की राशि बी को प्राप्त होगी। तो दूसरी प्रविष्टि बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू त्याग करने वाले साझेदार। अगर त्याग करने वाले साझेदार दोनों हैं तो दोनों को कर देंगे, अगर एक साझेदार है तो एक को क्रेडिट कर देंगे। तीसरी प्रविष्टि 1 नंबर बनती है त्याग करने वाले साझेदार है वो यदि राशि ख्याति की राशि निकाल लेते हैं व्यापार से तो क्या प्रविष्टि करनी है। तो त्याग करने वाले साझेदार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसमें एक साझेदार है तो एक को डेबिट कर देंगे, दोनों साझेदार है तो दोनों को डेबिट कर देंगे। ठीक है। अब इस विधि के अंतर्गत हमने माना कि ए और बी दो साझेदार है, सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है और 10,000 रुपये ख्याति के लिए आता है। तो 1 नंबर विधि में आप नीचे देखिए कि ख्याति 10,000 रुपये नगद लाता है तो पुस्तकों में क्या प्रविष्टि होती है। पहली प्रविष्टि होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 10,000 रुपये। ठीक है। अब इस प्रश्न में ए और बी के द्वारा त्याग है वो 3:2 में किया गया है। तो जो नया साझेदार ख्याति लेके आता है उसको पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं, यानी जिन साझेदार ने त्याग किया है वो अपने त्याग के अनुपात में ख्याति बांट लेंगे। तो इस प्रश्न में ए और बी दोनों ने त्याग किया है तो दूसरी प्रविष्टि हुई है गुडविल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल टू बीज कैपिटल। 3:2 में हमने बांटा तो एक के 6,000, बी के 4,000 और गुडविल के सामने 10,000 रुपये। और तीसरी प्रविष्टि हमने ये बात की कि यदि साझेदार ख्याति की राशि निकाल लेते हैं तो अगर पूरी निकाल लेते हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट हो जाएगा। नहीं निकालते हैं तो प्रविष्टि नहीं करेंगे, आधी निकाल लेते हैं तो आधी की प्रविष्टि कर देंगे। ठीक है। ये स्थिति कब होती है? जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेके आता है। अब स्थिति नंबर 2 देखते हैं कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है। देखिए, जब साझेदार अपनी ख्याति की राशि नगद नहीं लेके आता है तो पहली प्रविष्टि होगी नहीं कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि ख्याति की राशि नगद में नहीं आई है। अब दूसरी बात कि जो साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाया है तो गुडविल की राशि बांटने के लिए हम उस नए साझेदार का चालू खाता करंट अकाउंट खोलेंगे। क्या खोलेंगे? करंट अकाउंट। तो इस दूसरे स्थिति में 2 नंबर बिंदु मैंने लगाया है, उस पर आप देखिए कि मान लेते हैं कि सी नया साझेदार है तो सी का क्या खोलेंगे? करंट अकाउंट। किस स्थिति में? जब वो ख्याति की राशि नगद नहीं लेके आता है।
तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू त्याग करने वाले साझेदार, यानी जिन साझेदारों ने त्याग किया है उनको क्रेडिट करेंगे और सीज के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये होगी। अब इसका देखो प्रश्न नीचे देखते हैं कि ख्याति 10,000 सी नगद नहीं लाता है तो क्या प्रविष्टि होगी। तो केस में तो कोई प्रविष्टि होगी नहीं, लेकिन सी का करंट अकाउंट डेबिट करते हुए त्याग करने वाले साझेदारों को क्रेडिट करेंगे। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल अपने त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं। 10,000 को 6,000 और 4,000 रुपये। ये हो गई स्थिति जब ख्याति नगद में नहीं लेके आता है। तीसरी स्थिति आपके सामने है कि जब नया साझेदार ख्याति की कुछ राशि नगद लाता है, तो मान लेते हैं कि 10,000 में से वो कुछ राशि तो नगद लेके आता है, कुछ राशि नगद लेके नहीं आता है। तो जो राशि नगद लेके आता है उसके लिए तो प्रविष्टि हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और जब इस गुडविल को हम बांटेंगे, त्याग करने वाले साझेदारों में क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट जो नगद लाया है उस राशि से, सीज करंट अकाउंट डेबिट जो नगद नहीं लाया है उस राशि से, टू त्याग करने वाले साझेदार, यानी उनके त्याग अनुपात में साझेदार को क्रेडिट कर देंगे। तीसरी है त्याग करने वाले साझेदार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यदि जो नगद लाई गई ख्याति है वो पुराने साझेदार निकाल लेते हैं तो ये प्रविष्टि होती है। अब देखिए प्रश्न के रूप में देखते हैं तीसरी स्थिति कि 6,000 रुपये नगद लाता है, यानी 10,000 रुपये की ख्याति में से 6,000 रुपये नगद लेके आता है सी, तो किस प्रकार से लेखांकन होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 6,000 रुपये नगद आए, उसके बाद में हमें बांटने कितने हैं, 10,000 रुपये ख्याति के बांटने हैं। तो 6,000 रुपये नगद है उसके लिए तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया, और जो 4,000 रुपये उधार है नगद लेके नहीं आया है उसके लिए सी का चालू खाता खोलेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये और टू त्याग करने वाले साझेदारों में हम बांट देंगे त्याग के अनुपात में, टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल 6,000 और 4,000। इस प्रकार से हम ख्याति का लेखांकन किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय करते हैं, जब वो ख्याति नगद लेकर आता है, ख्याति नगद लेकर नहीं आता है, या कुछ ख्याति नगद और कुछ ख्याति नगद लेकर नहीं आता है। तो तीनों स्थितियाँ आपके सामने है। यदि आपको इस ख्याति के लेखांकन में किसी भी प्रकार की समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये ख्याति के लेखांकन की विधि है समझ में आई होगी। अब इसके प्रश्न के लिए एक आगे वीडियो और बनाएंगे जिसमें इससे संबंधित ख्याति के लेखांकन से संबंधित जो प्रश्न है वो हल करके देखेंगे। और ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो, फ़ायदा हो और वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।